हेलो एंड वेलकम टू माइंडफुल जर्नी। और आज की रीडिंग होने वाली है जल तत्व राशियों के लिए, यानी कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो के लिए। अगर आप कर्क, वृश्चिक या मीन राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। मेरी रीडिंग्स होती हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस के अकॉर्डिंग, यानी आप चंद्र राशि से, सूर्य राशि से, शुक्र राशि से या लग्न से। अगर आप वाटर साइन कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप एक क्रॉस वॉचर हैं, यानी किसी और व्यक्ति के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, तब भी ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकती है। मेरी रीडिंग्स टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं, इसलिए आप इनको जब भी देखें इनमें आपके लिए कोई गाइडेंस हो सकती है। और ये रीडिंग होने वाली है काफ़ी डिटेल में। हर एक कार्ड के साथ मैंने एक क्वेश्चन पुटअप किया है और आंसर में मुझे इस कार्ड को एक्सप्लेनेशन करना है क्या होने वाला है आपके साथ और आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए और आपके एंजल्स का आपको क्या गाइडेंस है। देखें, कंप्लीट डिटेल देखते हैं कि क्या कहते हैं कार्ड्स वाटर साइंस, कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो के लिए। तो वाटर साइंस, कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो, आपके लिए जो पहला क्वेश्चन मैंने पुटअप किया है, व्हाट इज द बिग शिफ्ट कमिंग इनटू योर लाइफ राइट नाउ। आपकी जिंदगी में कौन सा बड़ा बदलाव आ रहा है या आने वाला है, आने वाले यानी कि रिसेंट फ्यूचर में आपके लिए क्या बदलाव आने वाला है। और हमारे पास विदूषक कार्ड है, यानी कि द फूल्स कार्ड आपके लिए यहाँ पर निकल कर आया है। बहुत ही ब्यूटीफुल डिपिक्शन है इसके अंदर। द फूल कार्ड, विदूषक जो पुराने समय के अंदर जो विदूषक हुआ करते थे, नाटक मंडलियों के अंदर लोगों को हंसाने का काम किया करते थे, उस तरह का ये एक कैरेक्टर का डिपिक्शन इसके अंदर किया गया है। व्हाट इज द बिग शिफ्ट कमिंग इन योर लाइफ, वाटर साइंस। द फूल्स कार्ड का मतलब है कि, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक पर भी ब्लेसिंग्स ऑफ गणेशा, जो कि फूल्स कार्ड का ही एक वर्जन है, यानी कि न्यू बिगिनिंग्स का यहाँ पर कार्ड है। और उससे पहले जो आउटकम में जो कार्ड आया था वो हमारे पास 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आया है, हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आउटकम जिस रीडिंग की बिगिनिंग द फूल्स हो और जिसके बॉटम ऑफ द डेक पर ब्लेसिंग्स ऑफ गणेशा कार्ड हो, डेफिनेटली उस रीडिंग का आउटकम 3 ऑफ स्वॉर्ड्स नहीं हो सकता, यानी कि हार्ट ब्रेक के साथ उसकी एंडिंग नहीं हो सकती। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि हार्ट ब्रेक से आप बाहर आने वाले हैं रिसेंट टाइम में, या हो सकता है कुछ समय पहले पास्ट में आप शायद किसी सीवियर हार्ट ब्रेक से गुजरे हो, किसी तरह की सीवियर इंजरी से आप गुजरे हो, किसी इमोशनल इंजरी से आप गुजरे हो। लेकिन द फूल्स कार्ड और न्यू बिगिनिंग, ब्लेसिंग्स ऑफ गणेशा कार्ड आने का मतलब ये है कि क्वाइट पॉसिबली आप हार्ट ब्रेक से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, या फिर लाइफ की किसी दूसरी तरह की टफ सिचुएशन। जरूरी नहीं हार्ट ब्रेक का मतलब आपका किसी लव कनेक्शन में ऐसा हो, ये जरूर नहीं है, लेकिन लाइफ की दूसरी भी जो चैलेंजिंग सिचुएशंस होती है, जो टफ सिचुएशंस होती है, किसी तरह का दुख, किसी तरह की तकलीफ। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड जो है दुख और तकलीफ का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपने अपने लिए ऐसा डिसाइड किया है कि लाइक नो मोर सॉरो, नो मोर पेन। अब मैं और अधिक दुख में नहीं रहूँगा, मैं अधिक और तकलीफ अपने आप को नहीं दूंगा। और मुझे ऐसा भी लगता है कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड ब्लेसिंग्स ऑफ गणेशा कार्ड के साथ में कि लोगों ने डेफिनेटली आपको पास्ट समय में चीट किया है, आपको बिट्रे किया है, झूठ बोला है आपके साथ में। लेकिन आपने अब ऐसे लोगों को कन्फ्रंट करने के बारे में आप सोच रहे हैं। जब बिग शिफ्ट जो आपकी लाइफ में आने वाला है कि अब आप ऐसे लोगों के साथ आप डायरेक्टली कन्फ्रंट करने के बारे में सोच रहे हैं, या ऐसे लोगों से अपने आप को सेपरेट करने के बारे में आप सोच रहे हैं कि जो लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते, जिनके साथ आपने सब कुछ अच्छा किया उसके बावजूद भी वो आपको उस तरह का प्यार या उस तरह का सम्मान देने को तैयार नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे हार्ट ब्रेकिंग लोगों से दूर होकर आप अपनी सेल्फ के लिए, खुद के लिए जीना स्टार्ट करने वाले हैं, ऐसा इस कार्ड की एनर्जी है। कार्मिक बॉन्ड से सेपरेशन, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्लेसिंग्स ऑफ गणेशा एंड द फूल कार्ड का कॉम्बिनेशन ये बता रहा है कि किसी तरह के बैड कार्मिक रिलेशन से, किसी तरह की बैड कार्मिक सिचुएशन से सेपरेट होने का आपने विचार कर लिया है। किसी तरह के हार्ट एक से बाहर निकलने का, अपनी रिकवरी के लिए, अपनी हीलिंग के लिए आप इस समय में सोच रहे हैं कि नो मोर सेल्फ सेक्रीफाइस, दूसरे लोगों के लिए अपना सेक्रीफाइस में नहीं करूँगा। इस तरह का एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड का मतलब ये भी होता है किसी तरह का लव ट्रायंगल अगर आपकी लाइफ में बना हुआ था, या आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, या फिर
आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को सफ़र कर रहे थे, तो आप उस थर्ड पार्टी से बाहर आ रहे हैं, आप उस लव ट्रायंगल से बाहर आ रहे हैं, और ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ से बाहर निकाल रहे हैं जो क्लटर की तरह एक्स्ट्रा हैं आपकी लाइफ में, जिनकी आपकी लाइफ में अब ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को आप बाहर निकालने वाले हैं। तो ये बड़ा चेंज, बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली आने वाला है। और दूसरा क्वेश्चन जो मैंने पूछा था टैरो से, वो ये था कि इस बड़े बदलाव से आप क्या लेसन सीखने वाले हैं, यानी आपको क्या समझ हासिल होगी, या इस हार्ट ब्रेक से, ऐसे लोगों से, ऐसे चीटिंग और बिट्रे करने वाले लोगों से अपने सेपरेशन करके, अपनी दूरी बना के जो आप बड़ा शिफ्ट लेने वाले अपनी लाइफ में, इससे आपको क्या लेसन मिल रहा है लाइफ का, जिंदगी का। बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है आपके लिए, एंसेस्टर ऑफ बाउंड्रीज कार्ड है, सेल्फ बाउंड्रीज का यह कार्ड है। अपनी स्वयं की, अपने आप को ऐसे लोगों से बाउंड्री कर लेना, अपने आप को ऐसे लोगों से दूर कर लेना जो लोग आपका हार्ट ब्रेक करते हैं, या आपको चीट करते हैं, या आपको बिट्रे करते हैं। ये बहुत बड़ा लाइफ का लेसन है कि जब भी कोई आपको ऐसे व्यक्ति आपकी लाइफ में हो जिनका होने से आपको फायदे से ज़्यादा नुकसान हो रहा है, या जिनके होने से आप लगातार एक उलझन भरी स्थितियों में रहते हैं, जो आपको थर्ड पार्टी में डाल के रख रखा है, या फिर जो लोग आपकी पर्सनल बाउंड्रीज की कदर नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को के साथ में स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज कैसे बनाई जाती है, ऐसे लोगों को कैसे स्ट्रांगली अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल के रखा जाता है, कैसे ऐसे लोगों को खदेड़ कर अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाला जाता है और जाना चाहिए, ये लेसन आप इस बिग शिफ्ट के बाद में आप सीखने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग, सेफ पर्सनल बाउंड्रीज बनाना आप इस समय में सीखेंगे, आने वाले समय में आप सीखेंगे। मे बी आप सीख रहे होंगे, कुछ लोग, कुछ के साथ ऑलरेडी ये घटनाएं घट चुकी होंगी, कुछ के साथ घट रही होंगी, और कुछ के साथ आने वाले समय में घटेंगी। आपको ये लेसन भी समझ में आएगा कि कब आपको हाँ कहना चाहिए, कब आपको ना कहना चाहिए, कब आपको लोगों को देना चाहिए हेल्प कह लीजिए, टाइम कह लीजिए, एनर्जी कह लीजिए, और कब आपको देना रोक देना चाहिए, कब आपको ना कह देना चाहिए कि नहीं मैं अब और नहीं कर सकता, कब आपको अपने लिए स्टैंड लेना सीखना चाहिए, अपने लिए बोलना आपको शुरू करना चाहिए। ये सारे लेसन आप इस समय में आप सीखेंगे, इस आने वाली नई साइकिल में, ग्रोथ साइकिल में आप सीखने वाले हैं। आप ये भी सीखेंगे कि किस समय पे आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। विवेक के साथ में डिसीजन लेना, विवेक के साथ में चॉइसेस लेना, ये आप सीखेंगे, और अपने आप को बचाना भी सीखेंगे। जब लोग आप पर बेवजह अटैक कर रहे होंगे, या बेवजह लोग अगर आपको बुली कर रहे होंगे, तो ऐसे समय में अपने आप को कैसे गार्ड करना है, अपने लिए अपनी आवाज़ को कैसे लोगों तक पहुंचाना है, इसको भी आप, ये लेसन भी आप इस समय में सीखेंगे। और ये भी आप सीखेंगे कि आपको एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत होती है, यानी कि यदि अगर आपको कहीं किसी जगह पर आपके किए हुए काम का एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, एडमायरेशन नहीं मिल रहा है, आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर अब आपको और नहीं देना है, या फिर आपको खुल के कहना है कि ये वर्क मैंने किया है एंड आई डिज़र्व एक्नॉलेजमेंट, आई डिज़र्व एप्रिसिएशन। इस तरह से आप अपने लिए बोलना सीखेंगे। और जिन जगहों पर आपको लगेगा कि आपके काम की वैल्यू नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं है, उस जगह से अपने आप को दूर हटा के ब्रेक फ्री हो जाना, ये भी आप इस समय में सीख पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए न सिर्फ आप अपने लिए सेल्फ बाउंड्रीज बनाना सीखेंगे, बल्कि आप दूसरे लोगों की बाउंड्रीज की कदर करना भी सीखेंगे। आप ये भी सीखेंगे कि अगर आपकी अपनी कोई लिमिटेशन है, अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो हो सकता है दूसरे लोगों की भी कोई लिमिटेशंस हो। आप दूसरे लोगों के पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करना भी बंद करेंगे, और आप दूसरे लोगों की बाउंड्रीज की रेस्पेक्ट करना भी सीखेंगे। ऐसा भी मुझे आप लोगों के लिए लगता है। आप अपनी बिलोंगिंग्स के प्रति भी अवेयर होंगे, जो मेरा है वो मेरा रहना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि लोग आपकी चीज़ों का या आपके पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और आप उसके लिए खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आप अपनी बिलोंगिंग्स को प्रोटेक्ट करना भी सीखेंगे, और आप ये भी और जब आप ऐसा करेंगे ना, तब आपको ये भी पता चलेगा कि ओ मैं इतना, मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी क्या, मेरे अंदर इतनी बोलने की पावर थी क्या, मैंने कभी इस पावर का इस्तेमाल ही नहीं किया। यानी कि आपके अंदर भी बाउंड्रीज बनाने की, आपके अंदर भी अपने आप के लिए बोलने की ताकत है, हिम्मत है, स्ट्रेंथ है, इसका भी पता आपको आने वाले समय में चलेगा। तो ये लाइफ के बिग लेसन्स हैं जो आप आने वाले समय में सीखेंगे, वाटर साइंस, कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो। और उसके बाद मैंने जो तीसरा क्वेश्चन पूछा था आपके लिए कि
कौन से प्लैनेट्स इस समय में आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेंगे, यानी कि कौन सी प्लैनेटरी पोजीशंस हैं जो आपको इस समय में इफेक्ट करेंगी, या फिर कौन से प्लैनेट्स का आपकी ज़िंदगी पर असर पड़ने वाला है और वो असर किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में नज़र आएगा। तो आपके लिए जो कार्ड आया है वाटर साइंस वो है यूरेनस कार्ड। यूरेनस को आई थिंक अरुण ग्रह बोलते हैं, मुझे इसकी हिंदी नहीं पता है, अरुण वरुण इन्हीं में से किसी तरह कोई एक ग्रह है ये, आई थिंक अरुण ग्रह है ये यूरेनस। देखिए इस कार्ड की आप एनर्जी देख रहे हैं, एकदम ब्लू कलर की एनर्जी। जैसा मैंने आपको बोला कि आप अपने सेल्फ के लिए बोलना सीखोगे, ऐसा मुझे लगता है। और आप यहाँ देख रहे हो जैसे कि लाइटनिंग हो रही है, कोई बिजली सी चमक रही है, एक किसी तरह के आहा मोमेंट में से आप गुजरोगे। मतलब एक बड़ा झटका लगने के बाद जैसे अचानक आदमी नींद से जागता है ना कि नहीं बस बहुत हो गया, अब इसके बाद और मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा और मैं अपने लिए बोलूँगा, मैं अपने लिए स्टैंड लूँगा, इस तरह का अवेकनिंग आए कि आपके अंदर अरुण ग्रह जो होता है यानी यूरेनस जो होता है वो इस समय में आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। और यूरेनस जो ग्रह होता है ना वो आपको डिफिकल्ट सिचुएशन में से बाहर निकलने की ताकत देता है, आपको अपने आप को ब्रेक फ्री करने की ताकत देता है, आपको ऐसी सिचुएशन से अपने आप को कट ऑफ करने की ताकत देता है जहां से आपको निकलने की जरूरत होती है। यूरेनस आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने के लिए प्रेरित करता है। तो इस समय में ऐसा होगा कि यूरेनस ग्रह की पावर्स की वजह से आप ब्रेक फ्री होना सीखोगे, आप लिमिटेशंस समझोगे, आप बाउंड्रीज बनाना सीखोगे और आप अपने लिए बोलना सीखने वाले। और वो सब होने वाला है क्योंकि आप यूरेनस ग्रह के प्रभाव में हो इस समय में। आप यूरेनस ग्रह जो होता है ना, जैसे यूरेनस ग्रह जैसे झुंड में कुछ तो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो झुंड में रहना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अकेले रहते हैं। जैसे लायन बिल्कुल अकेला रहता है, जैसे बुल बिल्कुल अकेला रहता है। इस तरह की एनर्जी आपके अंदर आएगी कि मैं स्ट्रांग हूं और मैं अकेला ही बहुत हूं और मुझे भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं है और मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो मुझे बेकार का मेरी जिंदगी में क्लटर इकट्ठा कर रहे हैं, बेकार का मेरी जिंदगी में भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। और ये यूरेनस ग्रह का प्रभाव ऐसा भी पड़ेगा कि आप जिन लोगों से इरिटेट होते हैं, जो लोग आपको परेशान करते हैं बिना कारण के, उनके खिलाफ रिवॉल्यूशन लेंगे, उनके खिलाफ आप खुलकर बोलने लगेंगे कि ये बात मुझे इरिटेट करती है, आप मुझे इरिटेट करते हो, आप मुझे परेशान करते हो, मैं नहीं चाहता कि आप मुझे इस तरह से तंग करो या इस तरीके से आप मुझे परेशान करो। इस तरह का चेंज आपके अंदर आने वाले समय में आने वाला है। और अगर कोई लोग आपको बिना कारण के रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, आप पे बिना कारण की पाबंदियां लगाने की कोशिश करते हैं, आपको आपकी स्वतंत्रता को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करने की, आप पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं, या फिर जैसा कि मैंने कहा कि वो आपकी बाउंड्रीज में इन्वेड करते हैं, यानी कि जबरदस्ती आपकी पर्सनल चीज़ों में घुसने की कोशिश करते हैं, या फिर आपको पर्सनली बिना कारण के आपको ओवरली डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ रिवोल्ट आप लोगे, ऐसे लोगों के खिलाफ स्ट्रॉन्ग कदम आप उठाओगे इस ग्रह के प्रभाव के वजह से। आप ना अब तक अगर आप बहुत सारी चीज़ों में कंप्रोमाइज करते रहोगे, समझौते करते रहोगे, चलो ठीक है अगर सबकी खुशी है तो उसमें मेरी भी खुशी है, लेकिन यूरेनस ग्रह आपको इस तरीके से चेंज करेगा आने वाले समय में कि आप अनकम्प्रोमाइजिंग हो जाओगे। नो मोर कॉम्प्रोमाइज, नहीं, अगर मुझे नहीं जमेगा तो मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा। इस तरह का आपकी एनर्जी होने वाली है। और इस वजह से बहुत निकटतम और बहुत पर्सनल रिलेशन हो, भले कितनी फैमिली रिलेशन हो आपके उनके साथ या कितने निकटतम के आपके रिलेशन होंगे, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति मेरी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बिंग एलिमेंट है तो आप उसको कट ऑफ कर दोगे, ऐसा मुझे लगता है। और क्योंकि ये कार्ड और यूरेनस ग्रह का संबंध आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी होता है, तो क्वाइट पॉसिबली आप में से कुछ लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, आपका एनलाइटनमेंट होगा, सेल्फ रियलाइजेशन आपको होगा, मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या जीना चाहता हूँ, मैं अपने लिए क्या करना चाहता हूँ, जीने का एक नया ढंग, जीने को और जीवन को सोचने का, जीवन को देखने का एक नया नजरिया आपके अंदर विकसित होगा। यानी कि अब तक आप चीज़ों को जिस तरीके से करते रहोगे, आपको अचानक से ऐसे आहा मोमेंट्स आएंगे आपकी लाइफ में कि हाँ इसको ऐसे भी किया जा सकता है, मैंने अब तक ऐसा क्यों नहीं किया, मैं चलो इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लूँ तो क्या हो जाएगा। ऐसे नए आइडिया, नए तरीके से जिंदगी को जीने का आइडियाज आपको आने लगेंगे और आप उनको ट्राई करेंगे, नए नए आइडियाज को आप अपनी जिंदगी में ट्राई करेंगे और फालतू के बर्डन्स को आप छोड़ देंगे। जो चीज़ें ज़्यादा बर्डन लग रही होगी ना, उनको आपको लगेगा कि छोड़ो, मुझे इसको इस तरह अब और हैंडल नहीं करना इसको।
इस तरह के मोमेंट्स आपकी लाइफ, यूरेका मोमेंट्स बोलते हैं ना जिनको, यूरेका मोमेंट्स, ओ माय गॉड मैं ऐसा क्यों कर रहा था, ये तो गलत था, मुझे ऐसा कर लेना चाहिए था, ये मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ को अब कर लेता हूँ, अब मैं बोल देता हूँ, अब मैं मना कर देता हूँ, अब मैं शुरू कर देता हूँ। इस तरह के मोमेंट्स आपकी ज़िंदगी में आएंगे और आप अपने नेगेटिव पैटर्न भी छोड़ोगे और आप आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी इम्पोज करने वाले लोगों को, जिनके साथ आप बहुत सालों से फंसे हुए थे, लिहाज की वजह से फंसे हुए थे या जैसे भी फंसे थे, लेकिन आप उनको रवाना कर दोगे अपनी लाइफ में से। बहुत सालों के बाद आप फ्रीडम फील करोगे कि हाँ एक्चुअली मैं माइंड से फ्री हूँ अब। इस तरह का आपके साथ में होने वाला है। और आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहना पसंद करोगे, क्योंकि मजबूरी है, जिन लोगों के साथ रहना पसंद नहीं आ रहा फिर भी मजबूरी में उन लोगों के साथ रह जा रहे थे। अगर अब तक आप ऐसा कर भी रहे थे, लेकिन अब आप लाइक माइंडेड लोगों की तरफ बढ़ जाओगे और जो लोगों के विचार आपसे नहीं मिलते उनको आप अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दोगे, ऐसा मुझे लगता है आपके लिए। और नेक्स्ट कार्ड जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि आपका डेली लाइफ में इसका क्या असर आएगा, मतलब आपकी डे टू डे लाइफ में कैसे ये चेंज होंगे, ये चेंज कैसे इम्प्लीमेंट होंगे, ये चेंज कैसे महसूस होंगे। लेकिन कार्ड जो आया बड़ा ही इंपॉर्टेंट कार्ड है, सीक असिस्टेंस कार्ड है, उशुप्तिस कार्ड है, सीक असिस्टेंस कार्ड। देखिए सीक असिस्टेंस का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको किसी तरह की प्रोफेशनल मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, या तो आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में इस तरह के कोई समझदार लोग हों जो आपको सिचुएशन पर सही गाइडेंस दे सकें, तो आप उनके पास जाएं। और अगर आपके पास नहीं है ऐसी कोई गाइडेंस तो आप किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र के पास में आप मदद लेने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि आपके लिए कार्ड ही सीक असिस्टेंस का कार्ड है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आपकी जो कंडीशन है ना, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, काफ़ी लंबे समय से नेगेटिव लोगों और नेगेटिव तरह के पैटर्न में जिए जाना, और आप इसमें से ब्रेक फ्री होना चाहते हो, आप इसमें से निकलना चाहते हो, आप बाउंड्रीज बनाना चाहते हो, लेकिन ये काम रातों रात होने वाला नहीं है और ये चेंज इतना आसान नहीं होता। और मैंने आपको ये भी कहा कि यूरेनस कार्ड के साथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी समय आपका आ चुका है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसी मेंटर की प्रेजेंस में की जाए, किसी अच्छे स्पिरिचुअल हीलर की प्रेजेंस में की जाए, या किसी तरह की प्रोफेशनल हेल्प अगर आप लेंगे तो आपकी डेली लाइफ आसान हो जाएगी। क्योंकि जब हम किसी एक पैटर्न पे बहुत साल तक जिए जा रहे हैं, लोग हमारे को समझते हैं कि हाँ ठीक है ये ऐसा है, ये ऐसा रिएक्ट करेगा, लेकिन अब आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपना वे ऑफ टॉकिंग बदलना चाहते हैं, वे ऑफ वर्किंग बदलना चाहते हैं। इस बड़े शिफ्ट को करने के लिए कैसे करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, यदि इतनी समझ आपको नहीं है, या अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि अचानक से मैं इस बिग शिफ्ट को मैं कैसे हैंडल करूं, तो सीक असिस्टेंस कार्ड आपको कहता है कि आपको किसी प्रोफेशनल हीलर या किसी साइकोथेरेपिस्ट या किसी साइकोलॉजिस्ट की आपको मदद लेनी चाहिए, तो आपको ले लेनी चाहिए। देखिए ऐसा अभी कल परसों भी मैंने एक रीडिंग की थी, एक लेडी की रीडिंग की थी, और मैंने उनको भी कहा था कि, बल्कि 2 लोगों की अभी रिसेंटली मैंने रीडिंग की, हालांकि उनके साइंस क्या थे मुझे नहीं पता, हो सकता वो वाटर साइन को बिलोंग करते हो, लेकिन उनको मैंने ये कहा था कि उनकी जो कार्ड्स आए थे वो बहुत ही सिंसियर सीवियर कार्ड्स थे, और वो दिखा रहे थे कि उनको किसी तरह की साइकाइट्रिक हेल्प की ज़रूरत है, या उनको किसी तरह की स्पिरिचुअल हीलर की हेल्प की ज़रूरत है। और मैंने उनको कहा था कि आप हेल्प लीजिए, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। और मैंने साथ में उनको ये भी कहा था कि आप, एक मूवी है शाहरुख खान और आलिया भट्ट की, हाँ शाहरुख खान और आलिया भट्ट की एक मूवी है डियर जिंदगी, मैंने उनको कहा कि आप वो डियर जिंदगी मूवी देखिए। आप में से जिन लोगों ने देखी होगी, आलिया भट्ट को वहाँ पर कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, चाइल्डहुड वुंडिंग्स होती है, जिनकी वजह से वो अपनी अभी प्रेजेंट लाइफ में उसके रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं लोगों के साथ, उसकी लव लाइफ खराब हो रही है, और उसके प्रोफेशन पर, उसके करियर पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आने लगा है। तो ऐसा मुझे लगता है कि जब आप बहुत ही लाइफ के टफ सिचुएशन से गुजरे हुए होते हैं, पास्ट आपके ट्रॉमास होते हैं, टीनेज ट्रॉमास हो या आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास हो, या आपके पास्ट रिलेशन की वजह से आपकी लाइफ में अगर कुछ ट्रॉमा होते हैं और आप उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, आप उनसे आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता है कि एक्चुअली सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, ऐसे अगर आप हैं तो पहली चीज़ तो आपको डियर जिंदगी ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। क्योंकि इस मूवी में खास तौर पर ये बताया गया है कि जैसे हमारे शरीर में अगर बीमारी होती है, हमको सर दर्द है, हमको पेट दर्द है, तो हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, लेकिन अगर हमारा कोई दिमागी बीमारी है, मानसिक तनाव से हम गुजर रहे हैं, तो हम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाने जाते हैं। अगर हमारा गला खराब होता है, हमारा को कोई इन्फेक्शन की बीमारी होती है, तो हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, लेकिन हमारा दिमाग खराब हो रहा है, लाइफ सिचुएशन की वजह से हमारा दिमाग खराब होने की नौबत आ जाती है, लेकिन हम दिमाग के डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते हैं।
हमारे यहाँ पर इस चीज़ों को इतना टैबू क्यों माना जाता है, हमारे यहाँ इस चीज़ को इतना अजीब क्यों माना जाता है कि ये इंसान अगर साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट कर रहा है तो मतलब ये पागल हो चुका होगा, जरूर ये पागल है, इसका दिमाग खराब है। हमारे ऊपर पागलपन का ठप्पा क्यों लगा दिया जाता है अगर हम किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहें। इस टैबू को अपनी जिंदगी से निकालिए। अगर आप किसी तरह के मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं या किसी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं तो किसी साइकाइट्रिस्ट की हेल्प लेना या किसी साइकोथेरेपिस्ट की हेल्प लेना या किसी स्पिरिचुअल हीलर की हेल्प लेना या किसी हिप्नोथेरेपिस्ट की हेल्प लेना कहीं भी गलत नहीं है। और ख़ास तौर पर आपके लिए अगर ये कार्ड आया है और अगर आप ऐसी सिचुएशन से, टफ सिचुएशन से गुजरे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को ज़रूर से एक प्रोफेशनल हीलर की हेल्प की आपको इस समय में ज़रूरत पड़ेगी, तभी आप इस बिग शिफ्ट में से आसानी से बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पर ये बिजली का झटका सा लग रहा है, क्योंकि जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, जब आपको समझ आता है कि मैं अब तक जो ज़िंदगी जी रहा था वो गलत तरीका था, मुझे बिल्कुल इसको चेंज करना है। ये जो 360 डिग्री का टर्न आता है, जो 180 डिग्री का टर्न आता है, इसमें आपको किसी गुरु की अगर मदद मिल जाए, अगर किसी सहारा मिल जाए, प्रोफेशनल आपको सहारा मिल जाता है तो आपके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी आसान हो जाती है। तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस दिया जा रहा है कि डे टू डे लाइफ में अगर आप रिलैक्स होना चाहते हैं, डे टू डे लाइफ में आप नहीं चाहते कि ज़्यादा परेशान हो, तो आप किसी स्पिरिचुअल हीलर की आप इसके अंदर मदद लें। दूसरी चीज़, सीक असिस्टेंस का भी मतलब है कि आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहें। आप अपनी चीज़ें, अपनी ज़िंदगी, अपने अनुभव ऐसे लोगों के साथ शेयर ना करें जो आपकी बात ही नहीं समझते हैं, जो जिनकी फ्रिक्वेंसी आपकी फ्रिक्वेंसी से मैच ही नहीं होती। आप लोगों को बदलने की कोशिश ना करें। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ में 1 to 1 आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, बराबरी के लेवल पर आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो उनको बदलने की वजह से और उन लोगों के साथ अच्छे से हम चल पाए, इसलिए परेशान होने की बजाय कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बाहर निकालकर आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ जुड़े रहिए, ऐसा आपके लिए कहा जा रहा है। और सीक असिस्टेंस का भी मतलब है कि आप मेडिटेशंस कीजिए, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्सेज का आप सहारा ले सकते हैं ऐसे समय में। और क्योंकि बेस्ट जो इन्वेस्टमेंट होता है वो व्यक्ति का सेल्फ पर इन्वेस्टमेंट होता है। स्वयं पर इन्वेस्ट कीजिए, अपनी अच्छी बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए, अपने बेहतर फिजिकल स्वास्थ्य के लिए आप अपने आप पर इन्वेस्ट करना सीखिए। क्योंकि अगर आप अभी इन्वेस्ट नहीं करोगे तो क्या होता है कि शुरुआत में जो बीमारियां मानसिक होती हैं, बाद में वो बीमारियां शरीर पर आ जाती हैं। पहले आप तनाव, आपके माइंड में आप तनाव रखते हो, फिर बाद में आपको ट्यूमर्स हो जाते हैं, बाद में आपको कैंसर हो जाते हैं, बाद में आपको डायबिटीज हो जाती है, बाद में आपको कोई थायराइड की प्रॉब्लम होती है। ये सारी शारीरिक जो बीमारियां हैं ना, इनका जो जड़ होती है ना, वो मानसिक बीमारी से शुरू होती है। तो जब आप मानसिक तौर पर परेशान हो तभी आपको डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए, ताकि कि वो बीमारी मानसिक लेवल पर ही साफ हो जाए और आपका हार्मोन्स जो है वो सुधर जाए और आपके बॉडी के केमिकल्स जो है वो खराब ना हो पाए और उसका असर आपके फिजिकल बीमारियों के रूप में ना नजर आए। क्योंकि जब आप मानसिक बीमारियों का समय पर इलाज नहीं करते हैं तो फिर वो शारीरिक बीमारी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, फिर आपको हॉस्पिटल्स में एडमिट होना पड़ता है, फिर आपकी चीर फाड़ होती है और फिर आप कभी भी वापस से स्वस्थ नहीं हो पाते, ना शारीरिक रूप से हो पाते ना आप मानसिक रूप से हो पाते हैं। इसलिए अगर आप किसी टफ लाइफ सिचुएशन से गुजरे हैं, जिंदगी को नए सिरे से जीना चाहते हैं, जिस तरह की सिचुएशंस में बयान कर रही हूँ, ऐसी सिचुएशन से अगर आप निकले हैं तो आपके लिए सीधा सीधा गाइडेंस है, अपने दिमाग को शांत करने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए प्रोफेशनल असिस्टेंस लीजिए, तभी आप अपनी डे टू डे लाइफ को ज़्यादा अच्छी तरह से गुजार पाएंगे। और नेक्स्ट कार्ड जो क्वेश्चन था आपके लिए वो ये था कि 10 ऑफ लोटस, 10 ऑफ कप्स कार्ड है ये, और मैंने ये पूछा था कि आप इस सारे शिफ्ट से गुजरने के बाद कैसा फील करेंगे और आपको कैसे रेस्पॉन्ड करना चाहिए, आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो आपके लिए 10 ऑफ कप्स कार्ड है। वैसे तो ये कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है, लेकिन इसमें जो डिपिक्शन बना है अर्धनारीश और आधा शिव आधा शक्ति का बॉडी बनी हुई है, ये बात आपको ये बताता है कि पहली चीज तो ये है कि अपने आप में कंप्लीट फील कीजिए। अर्धनारीश्वर का मतलब है अपने मैस्कुलिन और अपने फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि चीजें ठीक नहीं है, मानसिक स्तर पर चीजें आपके लिए ठीक नहीं है, तो अपने आप को मानसिक रूप से बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। रेस्पॉन्ड करने का ये तरीका है कि बाहर लोगों पर जा करना चिल्लाएं, बाहर लोगों को ब्लेम ना करें, अंदर से बैलेंस लाने की कोशिश करें। आप ही अपने सबसे अच्छे डिवाइन पार्टनर है। अगर कोई आपको सच्चा प्यार करता है तो वो आप खुद हैं। हाफ शिव और हाफ शक्ति का ये मतलब है कि आप ही अपना मेल पार्टनर है, आप ही अपना फीमेल पार्टनर। अगर आप एक मेल वॉचिंग है
तो आपकी सबसे अच्छे फीमेल पार्टनर यानी आपकी फेमिनाइन आपके अंदर ही, अगर आप एक फेमिनाइन वॉचिंग है तो आपका अच्छा सबसे मेल पार्टनर आपके अपने अंदर ही है। आत्मसंतुष्टि से बढ़कर 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है टोटली ब्लिसफुल लाइफ, टोटली बैलेंस, खूबसूरत जिंदगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, 10 ऑफ कप्स या 10 ऑफ लोटसेस जैसी जो एनर्जी यानी कि बाहरी जिंदगी में सब कुछ बहुत 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 अच्छा हो जाए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि पहले आपकी आंतरिक जिंदगी में आपके अंदर सब कुछ बहुत बहुत अच्छा हो जाए। इसीलिए आपको यहाँ पर अर्धनारीश्वर का कार्ड दिया जा रहा है। पहले आत्मसंतुष्टि करेंगे, पहले आप अंदर से कंप्लीट होंगे, पहले आप अंदर से बैलेंस होंगे, तब कहीं जाके बाहरी जिंदगी में आपको संतुष्टि देखने को मिलेगी। तो हाउ वुड यू फील एंड हाउ वुड यू रेस्पॉन्ड? आप अगर अंदर से संतुष्ट होंगे, आप अंदर से कंप्लीट होंगे, तो आपको बाहर से भी संतुष्टि मिलेगी, आपको बाहर से भी कंप्लीशन मिलेगा। और अगर आप अंदर से इम्बैलेंस होंगे, अंदर से असंतुष्ट होंगे, तो आपको बाहर से भी ये संतुष्टि कहीं नहीं मिल पाएगी। और उस संतुष्टि को पाने के लिए आपको पहले किसी प्रोफेशनल हीलर से, किसी प्रोफेशनल साइकोथेरेपिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से, हिप्नोथेरेपिस्ट से आपको मदद लेनी होगी। तो आप इंटरनली बैलेंस में आएंगे और फिर आप वही बैलेंस अपनी जिंदगी में बाहरी तौर पर पा सकेंगे, ऐसा आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। अपने आप को अंदर से हील कीजिए, अपने आप को अंदर से फुलफिल कीजिए और फिर उसके बाद में वही फुलफिलनेस, वही हैप्पीनेस आपको आपकी जिंदगी में देखने को मिलने लग जाएगी। एक अच्छी फैमिली लाइफ को आप इंजॉय करने लग जाएंगे और आत्मसंतुष्टि की भावना आपके अंदर जब आ जाएगी, यानी कि जो मुझे दिया गया है वही बेस्ट है, मेरा पार्टनर बेस्ट है, मेरी फैमिली बेस्ट है, मुझे जो सिचुएशन दी गई है वो मेरे लिए पर्याप्त है, ये मेरे लिए अच्छी हैं। और आप बाहर की दुनिया में अधूरेपन को पूरा करने के लिए दूसरे पार्टनर्स की तलाश करना बंद कर देंगे। आपके पास में जो है वो आपको अच्छा लगने लगेगा, पर्याप्त लगने लगेगा, क्योंकि हीलिंग की वजह से आप पहले अंदर से पर्याप्त हो गए, पहले आप अंदर से पूरे हो गए। तो अब आपके पास जो कुछ भी होगा बाहर वो आपको अच्छा ही लगेगा, वो आपको पर्याप्त ही लगेगा, वो आपको कंप्लीट ही लगेगा। यह है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि कंप्लीट फैमिली लाइफ या कंप्लीट ब्लिसफुलनेस अगर आप फील करना चाहते हैं तो पहले अपने आप को कंप्लीट कीजिए, फिर आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी होगा वो आपको हैप्पीनेस देगा, वो आपको जॉय देगा। और यही तरीका है ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का, यही तरीका है रेस्पॉन्ड करने का। और वैसे 10 ऑफ लोटसेस कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है। जो मैंने आपको जिस तरीके से बताया, नेगेटिविटी को हटाइए, बाउंड्रीज को टाइट कीजिए। जहां अगर आपको किसी स्पिरिचुअल या किसी प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है तो आप प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत लीजिए। तो उसके बाद आप क्या फील करेंगे? 10 ऑफ लोटसेस, 10 ऑफ कप्स फील करेंगे, यानी कि आप बहुत ब्लिसफुल फील करेंगे, कंप्लीट फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे, जॉयफुल फील करेंगे। आप नया घर ले सकते हैं, कार्ड है ये ऐसा। आप हो सकता है आप किसी नए घर को लें, हो सकता है आप कहीं अच्छी जगह घूमने जाएं, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छी अच्छी घटनाएं घटे, प्रॉस्पेरिटी आए, अबंडेंस आए, आपको रिलेशनशिप में आपको खुशियां मिले। इस तरह की ये 10 ऑफ लोटसेस की कार्ड है जो कि बहुत अच्छा कार्ड है। और ऐसा फील और ऐसा रेस्पॉन्ड आप तभी कर सकते हैं जब मैंने आपको जो तरीका बताया है इस फीलिंग को लाने का, इस रेस्पॉन्स को लाने का, अगर आप उसके थ्रू जाते हैं तब। और नेक्स्ट मैंने कार्ड से क्वेश्चन पूछा था, आपके गाइड्स आपको इस समय में कैसे हेल्प करें, हाउ योर गाइड्स आर गाइडिंग यू ड्यूरिंग दिस टाइम। बहुत अच्छा कार्ड आया है, डिवाइन सन चाइल्ड। सन चाइल्ड का मतलब है आपके गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं कि यू आर द डिवाइन गॉड, यू आर द चाइल्ड ऑफ डिवाइन, यू आर सन चाइल्ड, आप ईश्वर की संतान हो। इसलिए आप गिव अप मत करो। किसी भी तरह के हार्ट ब्रेक से आप गुजर रहे हो, किसी तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट से आप इस समय में गुजरे, लेकिन आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। गिव अप मत करो। आप सन चाइल्ड हो, यानी कि आप ईश्वर की आप संतान हो। और अल्टीमेटली जब आप एक स्पिरिचुअल हीलिंग प्रोसेस से गुजरोगे, एक अवेकनिंग प्रोसेस से जब आप गुजरोगे, तब आप लव, लाइट और पावर को फिर से फील कर पाओगे। जो डिवाइन सन चाइल्ड का कार्ड है, यहाँ लिखा है ब्लेसिंग्स ऑफ द सन फाल्कन। ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके पास है, गाइड्स की ब्लेसिंग्स आपके पास है, लव, लाइट और पावर आप डेफिनेटली फील करने वाले हो। इस शिफ्ट से गुजरने के बाद में आप फिर से एक नई जिंदगी जीना शुरू करने वाले हो, नई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आने वाली हैं। और डिवाइन सन चाइल्ड का मतलब ये भी पता है कि आप जिंदगी को यस बोलना सीखिए, नो नो ये नहीं करना, वो नहीं करना। क्योंकि जब हम बहुत नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जब हमारी लाइफ में ज़्यादा हो जाते हैं, तो जिंदगी जीने का जैसे एक जोश खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है नहीं मुझे नहीं करना, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना। लेकिन यहाँ पर आपको आपके गाइड से गाइड करेंगे, जिंदगी को यस बोलना सीखिए। एक मूवी है जिम कैरी की मूवी, यस मैन मूवी, अगर आप देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। उसमें जिम कैरी इसी तरह की किसी नेगेटिव साइकिल से लाइफ की गुजर रहा होता है और फिर अचानक एक दिन वो तय करता है कि
मैं अपनी ज़िंदगी में अब नो, और हर चीज़ में नो 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 बहुत ज़्यादा बोलता है, लेकिन फिर शायद उसको कोई उसका दोस्त समझाता है या ऐसा कुछ। हाँ, वो एक सेमिनार अटेंड करता है और वहाँ पर वो सीखता है कि ज़िंदगी में यस बोलना सीखना चाहिए, यस बोलने से ज़िंदगी में खुशी आती है। तो मुझे लगता है ऐसा आपके लिए भी कहा जा रहा है कि एक यस मैन की तरह बनिए आप, यानी कि ज़िंदगी में हमेशा ना नुक्कड़ मत करते रहिए। जॉय को यस बोलिए, न्यू चीज़ों को यस बोलिए, नए एक्सपीरियंसेस को यस बोलिए, नए रिलेशनशिप को यस बोलिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ को यस बोलिए। तब आपकी ज़िंदगी में नई खुशियाँ आएंगी, नया जॉय, नया हैप्पीनेस आप फील कर पाएंगे। ऐसी एनर्जी है आपके लिए इस कार्ड में। और उसके बाद में मेरा क्वेश्चन था कि आपके एंजल्स का आपको इस समय में क्या गाइडेंस है। तो यहाँ पे आर्कएंजल जोफियल का कार्ड है ये, और इस पर लिखा है आई एक्टिवेट एंड एम्ब्रेस डिवाइन लव। आप अपने अंदर डिवाइन लव, ये कार्ड, ये दोनों कार्ड एक ही बात कह रहे हैं कि आप अपने अंदर डिवाइन लव को एक्टिवेट कीजिए। आपको अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल जॉय, अनकंडीशनल हैप्पीनेस की एनर्जी, गुड इमोशंस, अच्छे इमोशंस, बैलेंस्ड इमोशंस को अपने अंदर जनरेट करने की कोशिश कीजिए। कंपैशन की जॉयफुल एनर्जी आपके अंदर होगी तो डेफिनेटली आप इस शिफ्ट में से बहुत अच्छी तरह से, आसानी से आप निकल पाओगे। और अगला मेरा क्वेश्चन था व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस ऑल दिस प्रोसेस, जो जिस प्रोसेस से आप गुजरने वाले हो उसका आउटकम क्या आने वाला है। ब्लेसिंग्स कार्ड है, ऑब्वियसली गणेशा का कार्ड, श्री गणेश होने वाला है। श्री गणेश का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, मनी, अपॉर्चुनिटी, गुड रिलेशन, गुड फैमिली लाइफ, हर चीज़ की एक बेहतरीन शुरुआत करने का अब समय आ चुका है। इसलिए जो कुछ आपको अब सर्व नहीं कर रहा, जहाँ जहाँ आपको अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है, जल्दी से उन चेंजेस को ले आइए ताकि बाद में आप ये कर सकें कि आप जिंदगी को एक नए सिरे से आप फिर से शुरुआत कर सकें। देखिए आपके लिए मैंने चार्म कार्ड्स निकाले, इसमें भी आपके लिए हाथी का सिंबल आया और यहाँ भी गणेश जी हाथी का सिंबल है। डेफिनेटली 2 बार स्पिरिट हमको यहाँ पर गाइड कर रही है कि प्रॉस्पेरिटी का, अबंडेंस का समय आ चुका है, ग्रोथ का समय आ चुका है, पुरानी चीज़ों को वाइप आउट करके ज़िंदगी से बाहर निकालने का समय आ चुका है। ओके, और मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ चार्म कार्ड्स निकाले थे। देखिए इसके अंदर जो जो राशियां, स्कॉर्पियो राशि, आप वाटर साइन है ऑब्वियसली स्कॉर्पियो, इस पर स्कॉर्पियो लिखा हुआ है तो आपके लिए रीडिंग डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चार्म कार्ड है सेजिटेरियस, अगर आप धनु राशि के हैं या धनु आपकी बर्थ चार्ट में कहीं इंपॉर्टेंट है या आप धनु राशि वाले लोगों के साथ कनेक्टेड है या आप क्रॉस वॉचर धनु राशि हैं तो ये रीडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वर्गो ऑब्वियसली कन्या राशि वाले लोगों के लिए जो अर्थ साइन है उनके लिए ये रीडिंग इंपॉर्टेंट है। या तो आपके बर्थ चार्ट में वर्गो इंपॉर्टेंट जगह पर है या आप वर्गो से कनेक्टेड है या आप स्वयं वर्गो हैं, आप किसी वाटर साइन के लिए देख रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्वेरियस वाटर साइन, सॉरी ये दिस इज द एयर साइन एक्वेरियस, लेकिन एक्वेरियस अगर आपके चार्ट में इंपॉर्टेंट है या आप एक्वेरियस हैं तो ये रीडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लियो यानी सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी किसी न किसी रूप में ये राशि इंपॉर्टेंट है। अगर आप वाटर साइन के हैं लेकिन लियो आपकी राशि आपके बर्थ चार्ट में कहीं इंपॉर्टेंट प्लेस पर है, और कैंसर तो ऑब्वियसली यहाँ पर है ही, आप स्वयं कैंसर राशि के हैं, ये रीडिंग इन सभी राशियों वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने आपके लिए वुडन कार्ड्स और मैंने आपके लिए पेबल्स में से भी कुछ निकाल के रखे। देखिए यहाँ भी सन कार्ड है आपके लिए, सेम ऐसा ही कार्ड है, डिवाइन सन चाइल्ड। तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग्स होने वाली हैं, नई शुरुआत होने वाली है, प्रॉस्पेरिटी की, अबंडेंस की शुरुआत होने वाली है। अल्टीमेटली जो काली रात थी वो ढल चुकी है, नया सवेरा उदय हो रहा है, नया सूर्य आपकी ज़िंदगी में उदय होने को तैयार है। नो मोर नेगेटिविटी, नो मोर हार्ट ब्रेक्स, सारी चीज़ों में से बाहर निकलिए। यूरेनस की एनर्जी आपको पुश करने के लिए तैयार है। जो चेंजेस आपके अंदर लाने की ज़रूरत है वो चेंजेस अपने अंदर लाइए। अगर आपको बाहरी मदद की ज़रूरत है तो आप वो मदद लीजिए, लेकिन इस खूबसूरत एनर्जी का चूक ना जाए। ये न्यू बिगिनिंग, ये न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी ज़िंदगी से कहीं चूक ना जाए, इसका ज़रूर से ध्यान रखिए। तो ये थी रीडिंग वाटर साइंस, कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। जिंदगी का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ।
ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे ये बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और थैंक यू सो मच गुंजन मैम, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके जो व्यूवर्स हैं उनको दे पाई। थैंक यू सो मच। एक सटीक टैरो गाइडेंस आपको दे सकता है आपकी समस्याओं से निदान हमेशा हमेशा के लिए। आप इसलिए दुखी, उदास और परेशान नहीं है क्योंकि आपकी किस्मत खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अभी तक एक सटीक टैरो गाइडेंस कभी लिया ही नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी सभी समस्याओं के समाधान निहित है, लेकिन इस सबकॉन्शियस माइंड की विजडम तक पहुंचने का माध्यम है टैरो कार्ड रीडिंग। एक ट्रू टैरो कार्ड रीडर जो डायरेक्ट सोर्स एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, वे अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करके आपकी मदद करते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने में और वहीं से आपकी समस्याओं के सही निदान पाए जाते हैं। टैरो कार्ड के माध्यम से पता चलता है आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स, आपकी सोल इम्प्रिंट यानी आपकी ओवरऑल एनर्जी, और यही एनर्जी होती है आपकी समस्याओं के पीछे। आपकी एनर्जी में क्या प्रॉब्लम है, आपकी एनर्जी में कहाँ ऑब्स्टेकल्स हैं, उन्हीं का पता लगाया जाता है टैरो कार्ड्स के माध्यम से। और न सिर्फ कारणों का पता लगाया जाता है, बल्कि टैरो कार्ड आपको बताते हैं कि इन एनर्जेटिक प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक किया जा सकता है। आपको जरूरत है केवल एक अच्छे टैरो रीडर और एक अच्छे टैरो रीडिंग की। तो अगर अभी तक आप परेशान हैं और आपने अभी तक अपने लिए एक सही टैरो रीडर का चुनाव नहीं किया है, तो बुक कीजिए मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग आज ही। अगर आप जानना चाहते हैं, मेरी रीडिंग्स को देखना चाहते हैं, तो आप विजिट कीजिए मेरे YouTube चैनल माइंडफुल जर्नी डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा पर, और साथ ही विजिट कीजिए मेरी वेबसाइट mindfuljourney.co.in पर। सारे लिंक्स आपको पोस्ट के साथ में दिए हुए हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी रीडिंग्स आपको रेजोनेट, तो व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर अपने लिए एक पर्सनल टैरो गाइडेंस लेने के लिए। मैं न सिर्फ आपको आपकी टैरो गाइडेंस देती हूँ, बल्कि आपको उसके साथ उपाय भी बताती हूँ एनर्जी हीलिंग को करने के लिए, क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स के द्वारा, एरोमा थेरेपी के द्वारा और दूसरी तरह की हीलिंग गाइडेंस के साथ मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपकी प्रॉब्लम्स को आप समाधान कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के उपायों के द्वारा। तो देर मत कीजिए और दुखी मत रहिए, उदास मत रहिए, परेशान मत होइए। आपकी समस्या जटिल नहीं है, सिर्फ आपको अभी तक उसके सही कारण का पता नहीं चला है। अपने जीवन से समस्याओं को जड़ से मिटाना चाहते हैं तो जल्दी ही विजिट कीजिए मेरे YouTube चैनल और मेरे वेबसाइट पर, और मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मेरी रीडिंग्स को देखने, समझने और परखने के बाद अपने लिए एक पर्सनल गाइडेंस लीजिए। हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से, दुखों से, परेशानियों से निजात पाइए। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज क्लिक द लिंक्स गिवन विद द प्रोफाइल।